हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन यार में आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से पैंट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो पहले आप मेजरमेंट समझ लें। तो लंबाई हमारी है 37 इंची, कमर है 31 इंची, हिप है 34 इंची, आसन है 25 इंची, थाई है 21.5 इंची और इसकी जो मोहरी है वो है 15.5 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि पैंट की कटिंग करने के लिए हमें दो स्केल की जरूरत पड़ेगी। एक हमारा सेप पट्टी वाला स्केल चाहिए और एक हमें सीधा स्केल चाहिए। ये दोनों स्केल की मदद से हम पैंट की कटिंग करेंगे ताकि सही शेप आपकी पैंट की आ सके कटिंग में। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधा मार्क देंगे। अब हमें इसी मार्क से इंची टेप का 1 इंची लेना है, क्योंकि हमारा ऊपर में 1.5 इंची का बेल्ट रहेगा और हाफ इंची हमारी यहाँ की मार्जिन दबेगी। तो 1 इंची हमें मार्क के पास में रखना है, इस मार्क के पास में। अब हम आपको बता देते हैं कि लंबाई हमारी है 37 इंची। तो 37 इंची में यहाँ पर मार्क देंगे और नीचे की जो मोहरी की जो मार्जिन देंगे वो देंगे 2.5 इंची। तो दोस्तों इंची टेप को हमें इसी तरीके से रखना है, कहीं नहीं घसकाना है। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन हमारा है 25 इंची। तो 25 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 12.5 इंची। और 12.5 इंची में हम 2.5 इंची कम करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंची। तो 10 इंची में हम यहाँ पर आसन का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम आसन का हिसाब निकालते हैं। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई हमारी जितनी आ रही है, लंबाई हमारी है 37 इंची। तो 37 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 18.5 इंची और इसमें हम 1 इंची प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 19.5 इंची। तो 19.5 इंची में हम यहाँ पर घुटने का मार्क लगाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम मार्क लगाते हैं। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों हमने सभी मार्क को सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आसन से नीचे हम 2.5 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों ये मार्क हमने थाई का मार्क लगाया है, यहीं से हम थाई को फिटिंग देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पहले नहीं लगाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए ये सब सभी मार्क के बारे में, इसलिए हमने ये बाद में लगाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी जानकारी मिल सके कि थाई का हम कहाँ से फिटिंग करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये ऊपर वाला मार्क हमारा हो जाएगा हिप की फिटिंग के लिए और नीचे वाला जो मार्क हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा थाई की फिटिंग के लिए। अब हमें ये जो पैंट का जो किनारे वाला कोर पीस है, यहाँ से हम एक मार्क और लगाएंगे। यहीं से हम हिप की फिटिंग देंगे। तो हिप हमारी है 34 इंची। तो 34 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हम ये जो हमने मार्क लगाया है, इसी मार्क के पास में 8.5 इंची में मार्क लगाएंगे यहाँ पर। और इसी मार्क से हम 1 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हम 1.5 इंची और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यह हमारा आसन की गोलाई का मार्क होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने 1.5 इंची का मार्क लगा है, इसे पहले हम सीधा करेंगे इस तरीके से। और यहां पर हम आसन की गोलाई देंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी कमर है 31 इंची। तो पहले हम यहाँ पर 31 इंची लिखेंगे। अब हम 31 इंची का चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ से नापेंगे। तो 7.25 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हाफ इंची हमने मार्जिन यहाँ पर छोड़कर नापना है, क्योंकि हाफ इंची हमारी मार्जिन यहाँ पर दब जाएगी। तो 7.25 इंची हम यहाँ पर नापेंगे तो काफ़ी कपड़ा हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो इसे हमें कमर की शेप में लेकर आना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा शेप पट्टी वाला स्केल है, यहाँ पर हम इसे शेप देंगे इस तरीके से, ताकि ये कमर हमारी सही शेप में आ सके। अब हम इस मार्क से हाफ इंची छोड़कर नापेंगे। यहाँ से हम हाफ इंची छोड़कर नापेंगे। तो 7.25 इंची हमें नापना है, जो कि हमारा कमर का चौथाई हो रहा है। तो 7.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और हाफ इंची हमारी इधर की तरफ भी मार्जिन दबेगी, तो हाफ इंची हमें इधर की तरफ भी मार्क को लगाएंगे। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। शेप पट्टी लेंगे, देख ले दोस्तों, इस तरीके से शेप पट्टी लेनी है और इसे हम मिलाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हम क्रॉस पॉकेट को देंगे 2.5 इंची इस मार्क से और इसकी लंबाई देंगे 7 इंची। अब इसे हम सीधा करेंगे कि अब हम इस मार्क से इस मार्क तक का नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है
11 इंची। 11 इंची का हम यहाँ पर मिडिल करेंगे, जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इसी मार्क से और इस किनारे तक का नापेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 6.5 इंची। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और 6.5 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे। यह हमारी मोहरी का मिडिल का मार्क रहेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी मोहरी है 15 इंची। तो 15 इंची का हम यहाँ पर चौथा हिस्सा पकड़ेंगे, जो कि हमारा होगा 3.25 इंची। तो 3.25 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 3.25 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इस मार्क से आगे की तरफ 3.25 और इस मार्क से 3.25 आगे की तरफ। इस मार्क से इस मार्क तक हम नापेंगे। ये हमारा हो रहा है 8.25 इंची, यानी कि ये जब 4 भाग में हमारी मोहरी आएगी तो ये हमारी 15.5 इंची तैयार हो जाएगी। अब क्या करना दोस्तों, अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। मिडिल के मार्क को हम मिला दें ऊपर तक और इसे हम अब स्केल से सीधा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हिप हमारी तैयार हो गई है, कमर भी हमारी तैयार हो गई है और इधर हमने मोहरी का भी मार्क लगा दिया है। अब हमें तैयार करनी है थाई। तो थाई का मार्क हमारा नीचे वाला मार्क है, इसी से हम थाई को तैयार करेंगे। तो थाई हमारी है 21.5 इंची। तो 21.5 इंची का हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 21.5 इंची का हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे, जो कि हमारा होगा 5.5 से 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर हम 5.5 से 1 पॉइंट कम में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, इस मार्क से। अब इसी मिडिल वाले मार्क से 5.5 से 1 पॉइंट कम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो अब इस मार्क से इस मार्क तक हम नापेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंची, यानी कि थाई का हमारा दूसरा हिस्सा ये तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 11.25 हो गया, यानी कि इसे डबल करेंगे तो ये हमारा 21.5 इंची थाई एक्यूरेट हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि अब इस मार्क से इस मार्क को मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से हम यहाँ पर इंची टेप को बैठाएंगे और इस इंची टेप से हम 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से हमें दोस्तों इंची टेप को इस तरफ भी बैठाना है। तो यहाँ पर भी हमारा थाई का मार्क है, इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो इस तरीके से मिलाएंगे और 1/2 इंची अंदर की तरफ यहाँ पर भी मार्क लगाएंगे। अब हम स्केल की मदद से सभी मार्क को सीधा करेंगे। तो पहले दोस्तों हम इस तरफ आपको दिखाते हैं। यहाँ तक हमने सीधा कर दिया है। अब हम सेब पट्टी को यहाँ पर बैठाएंगे। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये मार्क हमारा सेब पट्टी के बाहर निकल जा रहा है। तभी इस स्थिति में हमें क्या करना है कि सेब पट्टी को हल्का सा आगे की तरफ 1 पॉइंट बढ़ाकर इसे सीधा कर देना है। ये दोस्तों 1 पॉइंट हमने यहाँ पर इसे बढ़ा दिया है ताकि ये सेब पट्टी हमारी यहाँ पर आसानी से बैठ सके। अब हम इधर भी इसी तरीके से स्केल को बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इधर हमने सेब पट्टी को इस तरीके से बैठाया है। अब सेब पट्टी को हम इस तरीके से घुमा देंगे और इसे हम इस तरीके से बैठाएंगे। ये मार्क और ये मार्क, तीनों मार्क हमारे इस तरीके से मिल जाएंगे और इसे हम सेब पट्टी से इस तरीके से मार्क को सीधा करेंगे। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। मोहरी के पास में हल्का से यहाँ पर क्रॉस मार्क देंगे, ज़्यादा क्रॉस ना दे दोस्तों, हल्का सा क्रॉस दे दे। दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। हम आपको बता देते हैं, अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी हिप रहे, थाई रहे और मोहरी रहे और आसन रहे, सभी परफेक्ट फिटिंग मिलेगा। और 100% हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कटिंग एकदम आपकी शरीर में जाकर बैठेगी इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे। बशर्ते कि नाप आपका एकदम सही होना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पीछे पल्ले को हम किस तरफ से निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आसन निकाला है, तो इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। तो सामने पल्ले को हमने इस तरीके से रखना है। यहाँ से हमने आसन निकाला था, आसन के पास में हमने मोहरी को रखना है और इस तरफ हमने ऊपर की तरफ इस भाग को रखना है।
तो देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से रखना है ताकि हाफ इंच की हमारी मार्जिन यहाँ पर रहे। और ये भी ध्यान देना है कि कपड़ा हमारा स्ट्रेट रहे, नीचे का कपड़ा हमारा स्ट्रेट रहे, वेव नहीं करना है। इस तरीके से हम इसे बिछाएंगे। यहाँ मोहरी के पास में 1 इंची का मार्क देंगे इस तरीके से, यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से सीधा करना है, फिर यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इसे स्केल से मिलाएंगे। तो ये सेप पट्टी हमारी हो गई, इसे हमने इस तरीके से मिलाना है। अब हम सामने पल्ले से 1 इंची ऊपर एक मार्क और लगाएंगे। अब इसे हम स्केल से सीधा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम इसे मिलाएंगे। अब हम सामने पल्ले से हाफ इंची यहाँ छोड़कर मार्क लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने हाफ इंची छोड़कर मार्क लगाना है और स्केल से हम इसे सीधा करेंगे इस तरीके से, और साइड में भी हम मार्क लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1 इंची वहाँ पर मार्क लगाया है, 1.5 इंची यहाँ पर मार्क लगाया है, 2.5 इंची हमने यहाँ पर मार्क लगाया है, और बैक पल्ले को हमने सामने पल्ले से 1 इंची उठाकर कटिंग करनी रहती है। अब हम यहाँ पर बैक पल्ले की हिप की कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और ये जो हमारा मार्क लगा हुआ है, यहाँ से हम हिप का चौथाई नापेंगे। तो हिप हमारी है 34 इंची, तो 34 इंची का हम यहाँ पर चौथाई नापेंगे, जो कि हमारा हो रहा है 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है, और 1 इंची हम यहाँ पर इसकी लूज देंगे। तो हिप का मार्क आपको पीछे पल्ले में इसी तरीके से लगाना है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि अब हमें कमर का यहाँ पर मार्क लगाना है। तो ये हमारा हिप का मार्क हो गया। अब हम यहाँ पर कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 31 इंची, तो 31 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची में हम यहाँ से हाफ इंची छोड़कर, क्योंकि हाफ इंची हमारे यहाँ पर मार्जिन दब जाएगी, तो यहाँ पर हम हाफ इंची छोड़कर एक मार्क लगाएंगे, और यहाँ से हम 7.25 इंची में एक मार्क लगाते हैं, और यहाँ से हम 1.25 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे, और इसे हम सीधा लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम आसन की गोलाई देंगे। अब हम यहाँ पर बैक पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हम 3 इंची में मार्क लगाएंगे, यहाँ से हम 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे, और इस मार्क से हम 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे। और बैक पॉकेट की जो लंबाई हम रखेंगे 31 इंची कमर में 5.25 इंची, तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब इसे हम स्केल की मदद से सीधा करेंगे, और दोनों का मिडिल का मार्क लगाना है। ये दोनों का मिडिल का पहले हम आपको नाप कर दिखा देते हैं दोस्तों। 5.25 आ रहा है, तो 5.25 का यहाँ पर हम 2.5 इंची से 1 पॉइंट कम आएगा, वहाँ पर मार्क लगाएंगे, और इसे हम सीधा करेंगे। तो हमने 1.25 इंची की टक्स की मार्जिन दी है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क लगा देते हैं। अगर किसी हेल्थी की पैंट काट रहे हैं तो ये टक्स आप 1 इंची से 1.5 इंची तक का भी दे सकते हैं। अब हमारी बैक पॉकेट का मार्क लग गया है, और लुप्पी लगेगी हमारी। कमर हमारी होगी 31 इंची, यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों, ये हमारी पूरी की पूरी पैंट का मार्क लग गया है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी होती है थाई और आसन, इसे हमें मिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप थाई और आसन को नहीं मिलाते हैं पैंट कटिंग करने के बाद में, तो ये हाफ इंची इधर उधर हो जाती है, तो इसे आपको मेकअप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि थाई आसन कुछ बड़ा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, उसे आप ज़रूर मिलाकर देख लें। तो हम थाई को यहाँ से मिलाएंगे। तो ये नीचे का जो हमारा मार्क है, यहाँ से हम थाई को मिलाएंगे। तो पहले हम थाई को मिलाते हैं। तो हाफ इंची हमारी मार्जिन इधर दबेगी, और हाफ इंची मार्जिन हमारी इधर दबेगी। तो इसे हमें नहीं जोड़ना है, तो हाफ इंची हम उधर से छोड़ कर नापेंगे, इस मार्क से छोड़ कर नापेंगे। तो ये, और हाफ इंची इधर हम छोड़कर इधर नापेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। अब 9.5 इंची को हम यहीं से हाफ इंची छोड़कर नापेंगे। तो हमें देखना है कि हमारी थाई बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी थाई एक्यूरेट एकदम बराबर आ गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी थाई है 21.5 इंची। तो 21.5 इंची हमारी थाई एकदम एक्यूरेट आ जाएगी, और हाफ इंची हमारी उधर की मार्जिन दबेगी। तो 21.5 इंची हमारी थाई एक्यूरेट आ गई है। अब हम आसन का नाप भी ले लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर जैसे हमने बताया है थाई का नाप, थाई को इसी तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो थाई आपकी एकदम एक्यूरेट आएगी और सही फिटिंग भी आपके ग्राहक को मिलेगी। अब हम आसन का नाप लेंगे। तो आसन का नाप आपको किस तरीके से लेना है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ लें। तो ऊपर में हमारा बेल्ट 1.5 इंची का लगता है, तो 1.5 इंची आप छोड़कर इस तरीके से नापेंगे। हाफ इंची आपकी मार्जिन दब जाएगी। तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, ये हमारा सामने का पल्ला है, देख ले दोस्तों, ये हमारा सामने का पल्ला है। यहाँ पर हम हाफ इंची मार्जिन दब जाएगी और यहीं से हम 1.5 इंची टेप को रखेंगे और गोलाई से नापेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने गोलाई से नापना है। तो ये हमारी आ रही है 11.25 इंची। अब 11.25 इंची को हम यहाँ से हम हाफ इंची छोड़कर नापेंगे। यहाँ से हम हाफ इंची छोड़कर नापेंगे दोस्तों, 11.25 इंची को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ सामने पल्ले को यहाँ से हटाएंगे और अब हम इसकी गोलाई नापेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हो रहा है 24 इंची, 24.25 इंची हमारा ये यहाँ तक का हो रहा है और हाफ इंची हमारी यहाँ पर मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 24.25 इंची। तो 24.25 में हम 1.5 इंची और प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंची। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 पॉइंट अगर आपका आसन बड़ा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 2 से 3 पॉइंट आसन को बड़ा ही रखें। तो यहाँ पर हमारा 2 से 3 पॉइंट आसन बड़ा हो रहा है तो हम इसी के नाप से हम इसमें कुछ भी कम नहीं करेंगे, बस इसी से काट देंगे। अगर आपका ज़्यादा बड़ा हो रहा है तब आप सामने पल्ले के यहाँ पर जो हमारा सामने का पल्ला है यहाँ पर आप हल्का सा डाउन देकर हाफ इंची इधर उधर कर सकते हैं। पीछे से भी 2-3 पॉइंट कपड़े को मार्जिन को छाट देंगे, आगे से भी छाट देंगे तो आपका आसन कम हो जाएगा। तो ये हमारा आसन एक्यूरेट है, 2 से 3 पॉइंट बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। धोने के बाद कभी कभी ये आसन खींच लेता है तो वो सही आ जाता है। तो ये हमारे पैंट का पूरा मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बता देते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में हम इस जगह में 2.25 इंची मार्जिन रखेंगे और इसे घुमाते घुमाते नीचे में हम 1 इंची मार्जिन कर लेंगे और इसी से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस मार्क से हम 1 इंची और मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे और नीचे में लाकर हम इसे हाफ इंची कर देंगे। तो देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बनी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी सटीक जानकारी हमने इसमें देने की कोशिश की है। इधर हम इस मार्क से हाफ इंची बढ़ाकर कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पूरे पैंट की कटिंग हो गई है और ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तब हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। अगर हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और वीडियो देने की कोशिश करेंगे और किसी तरीके का कोई सवाल हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें पैंट से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं है पैंट कटिंग की तो उसके पास में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।